हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बना रहा हूं बहुत ही डिफरेंट तरीके की आलू की चाट। ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। इसको आप व्रत में बनाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। इसके लिए मैंने 5 आलू लिए हैं बॉइल्ड किए हुए। सबसे पहले हमने इनको कट करना है। इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। ये सारे मैं कर लेता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों आगे मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इसमें ऑयल डालेंगे। फोर टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। एक बार फैला देते हैं अच्छे से। आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं। चलिए ये आलू डाल देते हैं जो हमने कट करके तैयार किए हैं। जौन सा आप ऑयल यूज़ करते हैं नवरात्रे में वही आप यूज़ करें। ये सारे मैं डाल देता हूँ। जब तक इनमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता चारों तरफ, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू कितने गोल्डन कलर के हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। ये आप देखिए, कलर आप चेक करिए। चलिए अब हमने क्या करना है, इनको प्लेट पे निकाल लेते हैं और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। आवाज़ आप सुनिए कितने क्रिस्पी है। ये सारे मैं निकाल लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों आलू तो मैंने सारे निकाल लिए। तवे पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल बचा है। फ्लेम मैंने स्लो रखी हुई है। इसमें 1 टेबल स्पून मूंगफली डाल देते हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली का क्रंच जब चाट में आएगा ना, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलाते हुए आप फ्राई करें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली का कलर चेंज हो गया है। ये अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पालक ली है। आधा किलो मैंने पालक ली थी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। ये आप देखिए ईजिली टूट रही है। अब हमने क्या करना है, इसको पीसना है। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जार लिया है, इसमें सारी पालक डाल देते हैं। और साथ ही 3 हरी मिर्चें डालेंगे। इसको पीस लेते हैं। दोस्तों पालक तो मैंने पीस के तैयार कर लिया है। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों अब आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है। जो ऑयल बचा था तवे में वो सारा डाल देते हैं। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। इसमें ½ टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को थोड़ा भुनने देते हैं। दोस्तों ज़ीरा भी भुन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें पालक की प्योरे डालनी है 2 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा नहीं आपने डालनी। बाकी जो पालक की प्योरे बची है आप उसकी सब्जी बना लें। मिक्स कर देते हैं। बस 1 मिनट हमने पालक को कुक करना है। चलिए दोस्तों 1 मिनट हो गया पालक को कुक करते हुए। अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे। मिक्स कर देते हैं। अच्छे से कोट हो जानी चाहिए पालक आलूओं में। पालक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से चाट आपने पहले कभी नहीं ना देखी होगी ना बनाई होगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे आप देखिए पालक अच्छे से आलू पे कोट हो गई है। ये आप देखिए। बस इस टाइम पे हमने फ्लेम ऑफ करनी है और इसको बाउल में ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों अब हमने क्या करना है, इसमें सेंधा नमक डालना है। जो व्रत में आप खाते हैं, जितना आप खाते हैं टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ सूखे पुदीने के पत्ते लिए हैं 15 से 20। इसको ऐसे मसल के डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने मूंगफली फ्राई करी थी वो डाल देंगे। और 1 नींबू का रस डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपको इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए फिर मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।